बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इससे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज वो इमरान खान जिसकी बदौलत पाकिस्तान के लाखों लोग, बिलखुसूस बच्चे और मासूम बच्चियां, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अल्लाह ने उनको शिफा दी और फ्री इलाज उनका होता रहा। क्या कभी उस इमरान खान ने सोचा होगा कि मैंने तो अपनी जवानी इस पाकिस्तान पे लुटा दी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरी वाइफ, मेरे पार्टी के सीनियर तरीन लोग वो सिर्फ इस एक बात पे इल्तिजा करेंगे कि हमसे हमारे डॉक्टर को मिला दिया जाए। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? आप अपने आप को जमीनी खुदा समझते हैं? आप क्या समझते हैं इमरान खान अकेला है? आप क्या समझते हैं बंदूक के जोर पे आप इस मुल्क को कब तक चला लेंगे? मोहसिन नकवी साहब, आपसे मुखातिब हूं। आप कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। हमने कोलैप्स किया है? यह निजाम हम लेके आए हैं। अगर मशीन फेल हो गई है, अगर गाड़ी रुक गई है, तो नुकसान गाड़ी का है या मैकेनिक का है? अपने गिरबान में झांकिए, अपने आप से पूछिए, निजाम से पूछ रहा हूं, मुख्तदरा से पूछ रहा हूं, मुल्क के चलाने वालों से पूछ रहा हूं। दुनिया में आप फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम ट्रूस करेंगे, हम अमन लाएंगे, अच्छा कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा और हमारे लीडर का दिल इतना छोटा नहीं है। पाकिस्तान की खुशी पे हम खुश होते हैं, लेकिन दुनिया में तो अमन ला रहे हो, पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? वो कश्मीर, मैं कश्मीर जाता रहा हूं। 2015 में जब मैं पहली बार आईएसएफ कन्वेंशन में जेल साहब कश्मीर जा रहा था, खान साहब से मैंने पूछा, खान साहब कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा, अली कश्मीरियों को कहिए कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। मैं जब मुजफ्फराबाद गया, मैं जब कोटली गया, मैं बाग गया, मैं बॉर्डर सेक्टर में कोरेटा गया, अब्बासपुर, जहाँ से वज़ीर आज़म हमारे नियाजी साहब हैं, जहाँ जहाँ हम नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा, कश्मीरी कहते थे पाकिस्तान। अब आपको कश्मीर का मुकदमा जीतने के लिए इमरान खान की जरूरत है। कश्मीरी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, ना वर्दी वाले पे, ना बगैर वर्दी वाले पे। अब आपको इस इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा। बलोच अब इमरान खान पे ट्रस्ट करेंगे, पख्तून इमरान खान पे ट्रस्ट करेंगे। इमरान खान के दौर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, इमरान खान के दौर में एक बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में बलोच पख्तून पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। वो बातें जो इदारों के खिलाफ ट्राइबल बेल्ट्स में कभी कभी हुआ करती थी, आज हमारे यहाँ जेलम में, चकवाल में, लाहौर में, गुजरात में, पिंडी में, इस पूरे पटवार बेल्ट में वो बातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? इदारे हमारे इदारे हैं, लेकिन इदारे और अवाम के बीच में फासले किसने पैदा किए? क्या इमरान खान ने पैदा किए? वो शख्स जो जेल में 1000 दिनों बाद भी कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी। तो होश के नाखून लें, इंसानों वाला काम करें। सिर्फ नमाज पढ़ने से, हिफ्ज़ करने से इंसान मुसलमान नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। और उसका तकाजा ये है कि अगर कुलभूषण यादव तक आप डॉक्टर्स और वकला पहुंचाते हैं तो इमरान खान इस कौम का हीरो है। उसकी जिंदगी से वजारत उज़्मा माइनस कर दें, उसकी जिंदगी से तहरीक इंसाफ भी माइनस कर दें, वो फिर भी पाकिस्तान का हीरो था और है और रहेगा। तब तक पाकिस्तान के इन हीरो को आप इस तरह उन पे मट्टियां उड़ाते रहेंगे। आपने कदीर खान के साथ क्या किया, आपने ईदी साहब के साथ क्या किया, और इमरान खान के साथ ऐसा हम नहीं होने देंगे। आखिर में ये आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है। आसिम यूसुफ साहब, फैसल सुल्तान साहब का ये रिकॉर्ड है, जब जब इमरान खान साहब से मिले कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। हालांकि पॉलिटिकल बात अगर करे कोई जुर्म नहीं है सियासत, लेकिन हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम फैसल साहब को, आसिम साहब को खान साहब तक मिलने दें और उनको अपनी मर्जी के अस्पताल में जाने दें। और उसके बाद मैं आपको ये कहता हूँ, लोगों ने सुहेल पे बड़ी, अफरीदी साहब पे बड़ी तनकीद की है। मैं कहता हूँ उन्होंने निज़ाम को एक मौका दिया है। एक तो ये तैयारी करेंगे लॉन्ग मार्च की, बीच में आप जो ये ढकोसला करते रहे मुज़ाकरात का, करे मुज़ाकरात, इस
क्राइसिस को आने से बचाएं। इस लॉन्ग मार्च से पहले आपके पास मौका है। बहुत बड़ी बड़ी जंगें गुफ्तगू से हल होती हैं। बराए करम एंगेज कीजिए। वो मुतालबा और वो बात जो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे की थी, वो बात मैं ये करता हूँ कि आप सिर्फ बातें ना करें, आप चकजई साहब को और नासिर साहब को एंगेज कीजिए और रास्ता निकालिए। ये सियासी मसला है, इसका हल सियासी है। बहरहाल हमारा आज मुतालबा सिर्फ हेल्प की हद तक है कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, और अगर कोई ऐसी बात हुई यकीन कीजिए पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सीएम साहब भी बात करेंगे और जनरल बात कर चुके हैं, सीनियर हमारे खान साहब और बाबा रवान साहब भी कर चुके हैं। लेकिन मैं एक पैगाम सूबे से देना चाह रहा हूँ, शहर से देना चाह रहा हूँ, शहर कराची से, क्योंकि पूरा मुल्क चलाता है। कराची का इंजन चलता है, पूरा मुल्क चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि कराची नाराज़ है, उसका नौजवान नाराज़ है, उसके शहरी नाराज़ हैं। सोच लें कि मुल्क चलाने वाले सोचें कि फिर वो क्या बनेगा। पूरा सूबे सिंध के अंदर एक तशवीश है। अभी 5 तारीख गुजरी है, खान साहब को जब 3 साल पूरे हुए थे, सूबे सिंध के छोटे छोटे कस्बे में लोग निकले हैं जो जरदारी माफिया के जुल्मों सितम का शिकार हैं, जो इनकी 18 साल करप्शन का शिकार है। और वो आज एक ही बात करते हैं, रिहा करो खान साहब को रिहा करो। और जिस अंदाज से खान साहब की बीमारी के बावजूद हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ खान साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में बात की थी कि दिल का दर्द बड़ा सीरियस होता है, खान साहब दिलों की धड़कन है। इमरान खान इस पाकिस्तान के 24-26 करोड़ अवाम के 99.9% लोगों की दिलों की धड़कन। तो क्या चाहते हो, पाकिस्तान का हार्ट फेल हो जाए? क्या चाहते हो, लोग पाकिस्तान से उम्मीद छोड़ दें? पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। कोई ठेकेदार जो पाकिस्तान का ठेकेदार बनता हो और इमरान खान पे जुल्म करता हो, कोई तस्लीम नहीं करेगा। इस वक्त जरदारी और शरीफ इनकी नुरा कुश्ती है। ये जो कश्मीर में करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं वाजे करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के वोटों से वजीर आजम है और जरदारी PMLN के वोटों से सदर है। हम समझते हैं ये मफाद परस्त टोला, ये मुल्क में अफरा तफरी रख कर, खान साहब को जेल में रखवा कर, खान साहब के खिलाफ साजिशें कर कर मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। लेकिन यह मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था। इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा और इमरान खान साहब की क़यादत में।